ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। जो अभी समय चल रहा है उसमें बहुत लोग बहुत दुखी हो रहे हैं और अचानक अचानक घटनाएं घट रही हैं, है ना। अब ये हाल ही में बोले थे ना कि एक लड़के का मर्डर हो गया, है ना। 20-25 साल का लड़का, इकलौता माँ बाप का इकलौता बेटा, किसी प्रेम प्रसंग में उसको मार दिया गया। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, माँ इस सदमे को नहीं बर्दाश्त करने सकी और वो आज फांसी लगा ली। आज सुबह सुबह ही थी, मतलब शरीर अपना त्याग दी, है ना। तो कैसा, मतलब एक ही घर में तुरंत तुरंत का घटना, और किसी का जीवन कैसे तुरंत परिवर्तन हो जाता है। बेटा गया तो माँ के लिए तुरंत जीवन ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि इकलौता बेटा एक बेटी थी, है ना। तो बेटा तो गया, और बेटी अभी कल तक उसके साथ रही कि माँ के साथ छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि शादीशुदा थी। तो माँ के साथ रही, कल वो अपने घर गई और आज सुबह ऐसा वो कर ली। वो छोड़ ही नहीं रही थी, साथ रह रही थी ताकि मतलब गम से थोड़ा सा उबर जाए, तो आत्महत्या कर ली, है ना। अब उस लड़की का जीवन कितना परिवर्तन हो गया कि एक झटके में मायके खत्म हो गए। तो कितनी जल्दी घटनाएं घट रही, कितना कुछ बहुत जल्दी बदल जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं, क्योंकि हम अब जान रहे हैं, तो हमें आप सकते। तो ये घटना जब सुने उसके बाद एक और फोन आया वहीं से, तो एक भाई बोले कि यही घटना ही नहीं, ये तो हम लोग का घर का घटना है, लेकिन अगल बगल में ऐसा हो रहा है कि 4 बच्ची, स्कूल की बच्ची थी, स्कूल में से निकल करके मतलब रोड क्रॉस कर रही थी शायद, या घर आ रही थी, मतलब उस दौरान गाड़ी मार दिया, चारों बच्ची खत्म, छोटी छोटी बच्ची। तो मतलब इतनी, वो भाई बोल रहा है कि इस पूरा एरिया में वो अपना एरिया का जान रहा है ना। लेकिन ये ऐसा तो लगभग हर जगह हो रहा है। वो अपना एरिया का बता रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितना मतलब पाप प्रबल हो गया है। वो तो भाई समझ नहीं रहा, तो बोला बहुत पाप प्रबल हो गया, हुआ तो है। देखिए सबका हिसाब किताब किस तरह से जल्दी जल्दी चुकतू हो रहा है, किस तरह से हो रहा है ना। वो लड़का को मार दिया गया क्योंकि किसी से प्रेम प्रसंग था, उसके साथ हिसाब किताब कैसा था कि उसको जान गंवाना पड़ा, है ना। और वो चला गया तो उसके वजह से उसकी माँ जो उसके साथ जुड़ी हुई है, उस आत्मा का भी क्या कनेक्शन था कि उसके हिसाब किताब में उसको भी अकाल मृत्यु हो गई, आत्महत्या कर ली। तो कितनी जल्दी जल्दी सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और एक चीज गौर करिए, ये जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, कोई किसी का मर्डर हो रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, इन सबको तुरंत शरीर मिलेगा क्या? इन सबको तुरंत शरीर नहीं मिलेगा। यही बाबा बार बार कह रहा है कि इतनी सारी घटनाएं घट रही है, इतने लोग अकाले मृत्यु मर रहा है, उन सबको शरीर तुरंत तो मिलेगा नहीं। तो यही आत्माएं फिर एक 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 शरीर पर 10-10 आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो हमारा अपना स्थिति कितना पावरफुल होना चाहिए, कितना शक्तिशाली होना चाहिए। तो पावरफुल कौन? जो शक्तिशाली योग लगा रहे हैं, जिन्होंने अपने कर्म को पवित्र कर लिया है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई अशुभ भावना अशुभ संकल्प नहीं, जिनकी स्थिति बहुत पावरफुल हो गई है ना। तो अभी हमें यही करना है, क्योंकि अब वो वातावरण है जहाँ हम जरा सा अशुभ संकल्प करेंगे और वो बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी। उनको केवल चाहिए थोड़ा सा जगह, जहाँ हम माया के अनुसार चलेंगे बस वो प्रवेश कर जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है, चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, बाबा को तो रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपनी मनसा शक्ति से, मनसा सेवा सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव करा, है ना। तो ये कब कराने सकेंगे? जब हम हमारी मनसा पावरफुल होगी। और हमारी मनसा पावरफुल कैसे होगी? जब मनसा में कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं, कोई दुख का वाइब्रेशन हमारे अंदर नहीं, कोई दुख का फीलिंग नहीं, कोई मान अपमान का कोई फीलिंग नहीं, है ना। एकदम शुद्ध, एकदम प्योर। तब हम दूसरी आत्माओं के सहयोगी बन पाएंगे। तो बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को
भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। पुकारते हैं ना, देवी देवताओं को पुकार रहे हैं, वो किसको पुकार रहे हैं? हम ही को पुकार रहे हैं। वो मंदिरों में जाकर नहीं जान रहे हैं, देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। उसके बाद भगवान को पुकार रहे हैं, जान तो नहीं रहे हैं, लेकिन हे ईश्वर, हे प्रभु करके उसी को बुला रहे हैं। तो हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो, शक्ति दो। वो आत्माएं तड़प रही हैं। प्रकृति भी बहुत थक गई है और आत्माएं भी निराश हो गई। क्योंकि प्रकृति क्यों थक गई? प्रकृति तो देने वाली दाता थी, बस दे ही रही है, आज भी वो दे रही है। लेकिन उस देने वाले को भी हम क्या कर दी? उसका भी, क्योंकि जैसा हमारा वाइब्रेशन वैसा प्रकृति का वाइब्रेशन। हमारे मन में गलत संकल्प तो वायुमंडल गलत हो जाता है। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण है कि कहीं झगड़ा झंझट हुआ है, वहां का वाइब्रेशन कैसा लगेगा आपको? आपको उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं, दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां का माहौल कैसा लगेगा? भारी करेगा ना। यानी हम आत्माएं चाहे तो इस वायुमंडल को हल्का कर सकते हैं, हम चाहे तो भारी कर सकते हैं। तो सारा चीज वृत्ति विचारों से बन रहा है। तो आत्माएं भी निराश हो गई, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते? जब सब निराश हो जाते, चारों तरफ से हार मानते हैं, तो क्या आप कहते? तब केवल आओ तुम। और यही पुकार चल रहा था, यही चल रहा था। ये तो अभी अति का समय है, लेकिन द्वापर से आत्माएं पुकार रही थी। जब से दुख आना शुरू हुआ तब से भगवान को पुकार रही थी, तब से भगवान को पुकार रही थी। लेकिन भगवान अपने टाइम पर आता है। तो भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती। आज बाबा उलाहना दे रहा है अपने बच्चों को। क्या पुकार तुम तक नहीं पहुंच रहा है? कभी कभी मन छटपटाता है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि जिस रूप में हमारी पूजा हो रही है, वहां बैठ के बहुत आत्माएं हमारा आवाहन कर रही हैं, हमें बुला रही हैं, हमसे रहम की भीख मांग रही हैं। हम बेचैन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आती है कि अपने में ही मस्त हो, अपने में ही मस्त है, अपना दुख आप भी अपना देख लेना, मेरा ही सब कुछ अभी बिखरा पड़ा हुआ है। नहीं, हमें इतना शक्तिशाली बन जाना है कि उन आत्माओं के लिए हम सहयोगी बन जाए, उन्हें दुख से निकालने के लिए हम सहयोगी बन जाए। तो उनमें शक्ति भरना। किस किस तकलीफ में वो आत्मा शरीर छोड़ी होगी? 15-20 दिन से ऊपर उसके बेटे का जाना हो गया है ना। इस 15-20 दिन में उसका कितना खराब मतलब स्थिति रहा होगा, जिसमें वो अपने आप को बहुत कंट्रोल की होगी, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर लास्ट में ऐसा डिसीजन ले। तो वो दर्द कहाँ जाएगा? यही वायुमंडल में ही जाएगा ना, यही वातावरण में ही जाएगा ना। हम इसीलिए कभी कुछ नहीं हम किए हुए रहते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने में ही मस्त हो या मर्सीफुल हो, रहम आता है। बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन रहम सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, क्योंकि देवी देवता कौन देने वाले? बाबा हमारे द्वारा ही सारे कार्य तो भगवान कर रहा है, लेकिन सब कुछ हमारे द्वारा कर रहा है। हम किसी को दृष्टि ही देंगे, है ना। हमारी स्थिति बहुत पावरफुल हो गई। कैसे पावरफुल हो गई? उसकी याद से ना। वो शक्ति देने वाला कौन? भगवान। और जब हम किसी को दृष्टि देते हैं या सकाश देते हैं, तो उस सकाश से किसी में शक्ति भर जाता है और वो शक्तिशाली बन जाता है, अपने दुख से निकल जाता है। तो उसको निकालने वाला कौन? हम केवल निमित्त। लेकिन हमको वो कब एहसास बनाएगा, हमसे कब ऐसा काम लेगा? जब हम उस लायक रहेंगे, बिल्कुल खाली, एकाग्र। अपने ही उलझनों में फंसे हुए रहेंगे तो भगवान हमें यूज कैसे करेगा? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं, आप देने वाले हो ना या लेने वाले हो? केवल लेने वाले हैं क्या?
हमें भी चाहिए। हमें भी कुछ, अभी बहुत सारी इच्छाएँ हमारी ही पड़ी हुई हैं अभी। ये भी पूरा नहीं हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ। अब वो समय है क्या? अब वो समय नहीं कि हम क्या स्थूल चीज़ें ले लें। अब हम कितना शक्तिशाली बन जाएँ ताकि दूसरों की शक्ति बन सके। हम दूसरों में पावर भर सकें। क्योंकि ये जो हम करेंगे, इसका पुण्य फल कितना है, इसको आप शब्दों में आँक ही नहीं सकते। इसलिए बाबा पदम गुना कहता है ना? पदमा पदम पति बन जाते हो तुम, ये भगवान कहता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं लेकर देने वाले, दाता के बच्चे हो ना, लेकर देने वाले यानी परमात्मा से लेकर शक्तियां देने वाले। हमारी दृष्टि में क्या औकात, हम में क्या औकात, लेकिन हम उस परमात्मा से वाइब्रेशन लेकर के, हम उससे शक्ति लेकर के दूसरों को दे, ऐसा हमें बनना है। तो आप बाबा कहते हैं तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहमदिल बनो, क्योंकि सब कौन है? अब एक घर के अंदर बंधे हुए बस इतना ही हद के परिवार को देख रहे हैं क्या? माता पिता भाई बहन, अगर हद में देखेंगे तो देखिए कोई किसी का नहीं। हद में ही अपने भाई बहन में भी कोई किसी का नहीं, है ना? जैसे बहन शादी होकर चली जाती है तो वो पराई हो गई। 8 दिन के लिए भी आ जाए तो बहुत लोगों को भारी हो जाते, हो जाता है ना? तो ये हद के रिश्ते जितना हद में जाएंगे उतना स्थिति कमजोर है, उतना ही कमी है, उतना ही स्वार्थ से भरा रिश्ता है। और जब बेहद परमात्मा के बच्चे हैं, तब पूरा विश्व जब हमारा भाई है, आत्मा भाई के रूप में, तो सबके लिए आपको रहम आता है। एक घर के अंदर कहते हैं अपना अपना मेरा मेरा, लेकिन कोई किसी का नहीं। और जब हम उसके बन जाते हैं तब सब मेरा है और सबके लिए रहम आने लगता है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यह सभी का विशेष कार्य है, क्योंकि सभी आत्माएं अशांत है। कोई रिश्तों के बिखरने से अशांत है। अभी सचिन भाई का सुन रहे थे कि किसी स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हस्बैंड ने तलाक दे दिया। सारा जीवन का रिश्ता है, बस इतना पर था। कोई ऐसा बीमारी हो गया असाध्य जो नहीं ठीक हो सकता है, तो पति पत्नी का आपस में तलाक हो गया। क्या यही प्रेम है? मतलब कितनी छोटी छोटी बातों में रिश्ते टूट रहे हैं। वो इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? अगर हद के भी रिश्तों में अगर अपने आप को लेकर चलते तो कहाँ लेकर चल रहे हैं? क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं? क्योंकि बीज से रिश्ता टूट गया है। हम पत्तों पत्तों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वृक्ष सूख रहा है, जड़ में तो पानी जा ही नहीं रहा है। तो रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे, आपके 2 बच्चे भी हैं, अगर एक बच्चा बहुत सुख से रह रहा है और एक बच्चा गरीब है, उसका ठीक से जीवन नहीं चल रहा है, तो एक बच्चे के लिए आप केवल खुश रहेंगे कि वो ठीक है ना? जब तक वो भी खुश नहीं रहे तब तक आपको ठीक लगेगा? मान लीजिए कि एक बेटा बहुत अच्छे से रह रहा है, वो आपको सब चीज पूरा कर रहा है, लेकिन एक बेटा बहुत गरीब है, तो आपको मन लगेगा? लेकिन वही एक बच्चा जो अमीर है, वो छोटे बेटे को भी, वो अपने छोटे भाई को भी देता है और उसका हर चीज में उसका हेल्प करता है, तो वही माँ बाप क्या करेगा? खुश रहेगा? बोले चलो उसके पास नहीं है लेकिन वो कर रहा है। यही चीज भगवान हम, क्योंकि सब एक समान तो है नहीं, फिर नंबरवार बाबा क्यों कहता? सबकी एक समान स्थिति तो है नहीं। लेकिन जो दुखी निर्बल अशांत आत्माएं हैं, तो बाबा के सबल आत्माएं, जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं, जो बाबा से योग लगाकर तपस्या करके शक्ति ले रहे हैं, उनका कार्य क्या है? अपने छोटी भाई बहनों की रक्षा करना, उनमें शक्ति भरना। तब माँ बाप खुश होगा ना? तो बाबा खुश कैसे होगा? हम अपने में उलझे हुए हैं, मेरे परिवार की परेशानियां नहीं सुधर रही, हम उसमें लगे हुए। तो बाबा कहते हैं कि रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, कोई भी आत्मा, निर्बल आत्मा को बल देना जिसमें शक्ति नहीं है।
जिन्हें लगता है कि कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनमें शक्ति कौन भरेगा? वैसी दुखी निर्बल आत्माओं में शक्ति जो हम लोग विश्व को सकाश देते हैं, उन सबको पहुंचता है। और यही सकाश और योग और यही तपस्या इस सब सारी सृष्टि को बदल देगा, सबके दुखों का एक बारगी अंत कर देगा। तो इसमें हमें क्या करना है? सबको एक साथ यही योग का सहयोग देना है। क्या बाबा बोला? घर छोड़ के निकल जाओ और कहीं कहीं जा के सेवा करो। जिस्मानी सेवा नहीं बोला बाबा, रूहानी से। हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अगर हम केवल शांति से बैठ जाते हैं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि चारों तरफ किरणें फैल रही है, शांति आ रहा है। नहीं, हम शांत हैं तो वातावरण शांत रहेगा। तो किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना, तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां किसी स्थान पर हुई घटना के संदर्भ में बाबा बता रहे थे, कोई ऐसी घटना घटी थी जिसमें बहुत लोग शरीर छोड़ दिए, तो उसी के बारे में बाबा बोल रहा है। दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चला देना है। कुछ करना है, बैठ नहीं जाना है। अब क्या होता है कि एक साथ एक ही परिवार के सारे सदस्य चले गए, है ना, और उसमें कोई रह गया एक, कोई एक, जैसे कि हुआ था कि गए सब ये रजरप्पा, है ना, इधर चंद्रपुरा से आगे कहीं परिवार था, रजरप्पा गए, ये लोग छोटे बच्चे का मुंडन था, तो पाठा लेकर गए, वहां पूजा पाठ किया गया, पाठा दिया गया, और उसके बाद बच्चे का मुंडन हुआ और आ रहे थे। और वहाँ एक चीज़ और क्या है कि क्योंकि अभी तमो प्रधानता तो हर जगह है, पाठा काट देने का मतलब ही पहले तो हो गया पशु वृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति। उसके बाद उस मटन को खाने के बाद फिर शराब पिया गया, और उसके बाद रास्ते में आ रहे थे तो बैलेंस गड़बड़ हो गए, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाया जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और उसमें पूरा परिवार साफ हो गया। साथ में जितने रिलेटिव थे सब साथ, एक वही एक बच्चा कुछ साल पहले का बात है, वही एक बच्चा जिसका मुंडन हुआ, वो बच्चा बचा रह गया, वही एक बच्चा बचा रह गया। अब बोलिए, हर तरफ से एक ही आवाज सबका सुनाई दे रहा था, सब बोल रहे थे, माँ का पूजा करने के लिए गया था, माँ को दिखा एकदम कलयुग हो गया है, देवी देवता भी मानने नहीं लगे हैं, देवी देवता को नहीं दिखाई दिया, इतनी पूजा करके पूरा परिवार आया। अरे पूजा करके आया, इसको पूजा कहते हैं? आप पाठा देते हैं सो गलत, सबसे 100% गलत, क्योंकि देवी देवताओं के लिए आप तो सबसे बड़ा गलत बदनाम करते, क्योंकि आप ऐसे तो खा नहीं सकते थे, तो जबरदस्ती उसमें देवी देवता को ठूस दिए हैं कि देवी देवता के नाम पर हम कर रहे हैं। उसके बाद शराब पीते हैं और उसके बाद दोष लगाते हैं कि देवी देवता कर दिया। सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, जिस दिन जिसको जाना है, उसी तरह हिसाब किताब सबका अपना बनकर आया। तो वैसे अब वो बच्चा रह गया, उसमें शक्ति कौन भरेगा? और ऐसा कितनी सारी घटनाएं घट रही। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या किया? संगठन में बैठकर और उन आत्माओं को सकाश देना, क्योंकि एक साथ बाबा बार बार क्या कर रहा है, जब संगठित होकर सकाश देते हैं तो एक लकड़ी को जलाते हैं तो उतना आग नहीं होगा, जलेगा ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में बुझ जाएगा। और जब संगठन में है तो उसका क्या होता है कि एक दूसरे का, मान लीजिए किसी एक का भी पावरफुल वाइब्रेशन है और उसका एकाग्र शक्ति है, तो दूसरे को भी खींच लेगा वो, क्योंकि पॉजिटिव में ज़्यादा ताकत है, ये मानते हैं ना, नेगेटिव में कम ताकत है, व्यर्थ में कम ताकत है, लेकिन पॉजिटिविटी में ज़्यादा ताकत है। तो किसी उस संगठन में किसी एक भी पावरफुल आत्मा उसमें है तो वो सबको एकाग्र कर देगी। इसलिए संगठित होकर बाबा हमेशा बोलता है, और ऐसा सकाश फिर काम करता है। इसीलिए अभी जितने देखते हैं सकाश का बड़ा बड़ा ग्रुप बन रहा है और पूरे विश्व को सकाश दिया जा रहा है। कितने लोगों का बीमारी ठीक किया गया, कितने कहाँ कहाँ कितनी परेशानियां थी, वो परेशानियां ठीक की गई। तो बाबा कहते हैं क्या किया, क्या किया? ऐसा ऐसा दुख का लहर आया, इतने लोग चले गए, आपने क्या किया? बाबा सवाल पूछ रहा है। वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए, हर एक को, कि क्या सेवा। हम कहते हैं कि निकल नहीं रहे, कहीं सेवा नहीं कर रहे, किसी को पहुंचा नहीं रहे, किसी तक संदेश नहीं पहुंचा रहे,
क्या बाबा तो बार बार कह रहा है, क्या वाणी से पहुंचाओगे वही सेवा? और ऐसे सेवा नहीं है क्या? क्या ये सेवा नहीं है कि हम मनसा में हम पहुंच जाए कहीं भी किसी जगह में और वहां पर पावरफुल स्थिति में सबको दे दे परमात्मा संदेश? वो आत्माएं खींची हुई आएंगी अगर देना है ऐसे। और जो आत्माएं इतना दुखी अशांत है उनके लिए हमारा फर्ज नहीं। तो जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरे को सकाश देते देते कब आप शक्तिशाली हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि जो दे रहे हैं वो कई गुना आपके पास वापस लौट रहा है। दुखी निर्बल आत्माओं को आप शक्तिशाली बना रहे हैं, उनमें शक्ति भर रहे हैं, वापस क्या लौट रहा है हमारे पास? शक्ति। तो बाबा कहते हैं स्वतः ही आपकी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है? मनसा पावरफुल रखना। कोई अशुभ संकल्प नहीं, कोई दुख का फीलिंग नहीं, किसी के कोई बात को पकड़ के रखना नहीं। हर वक्त एक ही चीज रहे कि हमसे भी बहुत दुखी लोग हैं। हम छोटी सी बात, किसी की कही गई बात में 4 दिन परेशान रहते हैं और किसी के परिवार के सारे लोग एक साथ चले गए, उसका दर्द और अपना दर्द मिलाइए, अंदर स्वतः रहम आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसी से स्व की स्थिति भी और स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएंगे। ओम शांति।